प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। समस्तीपुर भाया दरभंगा होते हुए अयोध्या जाने वाली ट्रायल स्पेशल ट्रेन 500 यात्रियों को लेकर अयोध्या जा रही है। इस दौरान यात्रियों की अपनी अपनी बातें थी। यात्रा के दौरान क्या कुछ कहा इन यात्रियों ने, आइए सीधे सुनाते हैं और क्या कुछ कहते हैं समस्तीपुर के ADRM इस दौरान। दर्शक को, राम जी को हम लोग तो गाली देते हैं, बेगर गाली की जो नारी कैसी। मिथिला में तो गाली ही। अभी कुछ देर पहले आपने गाया है वो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम राजा दशरथ जी कलन होशियारी, आ एक गो मर्दा पर 3 गो नारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबू। ई बूढ़ा बाबा श्री बसी जी महाराज को करे, ई बूढ़ा बाबा को पाकल पाकल दाढ़ी, आ देखे में पातर चितर खाए भार थारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत गारी, बता द बबुआ। बाबा अपना परिचय दीजिएगा। अपना सीतामढ़ी धाम जानकी जन्मभूमि, कोहबर कुंज बिहारी जी, भवप्रसाद ग्राम। मोदी जी के द्वारा होगा। यह ट्रेन अयोध्या से दरभंगा के लिए कल इनॉग्रल रन होगी और इसके अगवानी के लिए हमारे समस्तीपुर मंडल और पूरे बिहार मिथिला क्षेत्र के लोग इस ट्रेन से आए हैं उसकी अगवानी के लिए, जिसमें विभिन्न संप्रदाय, समुदाय, विभिन्न तबके के लोग हैं। करीब हम लोग 450-500 आदमी आए हैं इसमें, जिसमें मधुबनी के पेंटिंग के कलाकार हैं, विभिन्न धार्मिक स्थल जो राम संकीर्तन से जुड़े हुए हैं उनके महंत और उस समुदाय से जुड़े हुए काफ़ी लोग आए हुए हैं। साथ ही नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नेपाल जनकपुर, नेपाल से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। उसके अलावा जिस स्टेशन पे काफ़ी हर्षोल्लास था, उन सभी स्टेशन से करीब 150 आदमी करीब सभी इसमें आए हैं और ये कल इस इनॉग्रल रन में उस ट्रेन में बैठ के वापस फिर अपने इलाके को जाएंगे। क्या मानना चाहिए कि हम लोग उस ट्रेन की अगुवाई करने के लिए यहाँ तक आए हैं? हाँ, और ये खुशी का माहौल है कि हम पहली बार आए हैं और ये पहली बार ट्रेन खुल रही है, उसकी अगवानी के लिए आए हैं। और मोदी सर के द्वारा जैसे ही उद्घाटन होगा हम लोग उस ट्रेन से फिर वापस ट्रेन से वापस दरभंगा जाएंगे और 1 तारीख से इसकी विधिवत उद्घाटन दरभंगा से होगा, जो करीब 3 बजे शाम में दरभंगा से खुले, 11 बजे दरभंगा से खुले। सर, यात्री किराया को लेकर क्या कहेंगे? यात्री किराया तो अब कल अनाउंसमेंट डेट होगा, अब नेट वेबसाइट से पता चलेगा, अभी हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सर, अब लोग अपने गंतव्य कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब 1 दिन पहले आए हैं, अब कुछ लोग अयोध्या में घूमेंगे और फिर कल हम लोग सवेरे फिर अयोध्या स्टेशन से उस ट्रेन में जाएंगे। सर, यहाँ से जाने के बाद जो नई ट्रेन को हम लोग लेके जाएंगे वहाँ फिर क्या व्यवस्था होगी, कहाँ तक हम लोग? व्यवस्था कुछ नहीं, हर स्टेशन पे लोग जुटे हुए हैं, लोकल MP विधायक वहाँ होंगे और जो भी लोग उतरेंगे उनका सम्मान किया जाएगा। सब जगह एक कार्यक्रम, छोटा मोटा कार्यक्रम रखा हुआ है जिसमें वहाँ के सम्मानित लोग रहेंगे। स्टेशन पे 2-3 मिनट का स्टॉपेज होगा, जो लोग यहाँ पे चढ़े हैं उस ट्रेन में वहाँ उतरेंगे। सर, अपना परिचय दे दिए। मैं आलोक कुमार झा, ADRM 2 समस्तीपुर। तो श्री राम, प्रभु श्री राम का जो है अहिल्या से भी एक संबंध है। बिल्कुल, वो संबंध भी पुख्ता होने जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से ये अमृत भारत ट्रेन खास करके दरभंगा से ये सीतामढ़ी और रक्सौल होते हुए बहुत अपेक्षित था, एक भी गाड़ियाँ नहीं, इसलिए वर्तमान सरकार को इसके लिए साधुवाद। क्या नाम हुआ? विश्वनाथ ठाकुर। कितने लोग जा रहे हैं और किनके द्वारा आप लोगों को ये प्रोग्राम की जानकारियाँ मिली थी और क्या? हमारे वर्तमान विधायक श्री जीवेश कुमार मिश्रा जी और एक छोटा भाई विकास जी पत्रकार हैं, हिंदुस्तान के रिपोर्टर हैं, उन्हीं लोगों के सौजन्य से। और रेल के एक छोटे से नहीं, बड़े पदाधिकारी हैं। क्या नाम उनका है? वो विजय कुमार सिंह। हाँ, IN1 है। हाँ, खुशी महसूस हो रही है। हाँ, खुशी बहुत महसूस हो रही है। क्यों नहीं, बहुत खुशी महसूस हो रही है। मिथिला के लोग अयोध्या जा रहे हैं तो खुशी सभी का तरह के लोग से भेंट घाट। क्या अयोध्यावासी मिथिला के लोगों का किस तरह से स्वागत करेंगे? क्या मन में किस तरह का आपके मन में चल रहा है? देखिए, मिथिला वाले तो लड़की पक्ष के लोग हैं, है ना,
तो लड़की वाला तो सदा दाता रहा है, वो लेता तो कुछ है नहीं। क्या महात्मा, लेकिन जिस तरीके से यह तो हम लोगों का पूर्वजों का देन है। सनातन धर्म के जो हम अनुयायी जो हैं, भगवान राम का ससुराल मिथिला धाम, जनक राजा की लड़की सीता के साथ, तो मिथिला और अवध का तो पुराना संबंध रहा है और आज भी है। इस संबंध को हम लोग निभा रहे हैं और जब तक यह धरती रहेगा, आकाश रहेगा, यह संबंध बना रहेगा। भगवान राम के पिताजी के आदेश के मुताबिक भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे और आज वह 550 वर्ष के बाद वनवास से लौट रहे हैं अपने जन्मभूमि पर, इसलिए हम उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इस संबंध को बरकरार रखने के लिए राम नरेश ठाकुर, कमतौल, मिथिला धाम। पहले जाय छियै राम जानकी जी के दर्शन कर। पहली बेर जाइ छियै? हाँ, जानकी जी के गांव से जाइ छियै, हुनका ससुराल जानकी जी के गांव से। हाँ, सीतामढ़ी जिला से। खुशी महसूस होइ छै? खुशी भगवान जी के अहिना चुपचाप जेबै या गीत उत गाबे जेबै? गीत आर आबै छै? गीत सीताराम कह देबै। सीता बियाह वाला गीत नहीं आवे छै? सियाराम जी के शादी वाला गीत होते तो वहाँ पर जब पहुँचबै तब न गबै। वहाँ पर रास्ते में न गाबते जेबै ना? सीताराम कह देबै। चलो, तो मिथिला की धरती से जा रहे हैं तो सबसे पहले तो जय सिया राम। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इस मौके पर जाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम लोग ऐसे धरती से हैं जहाँ विद्यापति जी हैं, गौतम ऋषि हैं, जागवली ऋषि हैं, श्रृंगी ऋषि हैं, भृंगी ऋषि हैं, अहिल्या स्थान है। तो हम लोग तो राम जी के ससुराल वाले हुए। सरकार की उपलब्धि है, सरकार ने जनता के लिए जो व्यवस्था किया है बहुत ही अति उत्तम है और इस व्यवस्था से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और सभी जनता प्रसन्न है। श्री सीताराम नाम महाराज की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, मिथिला अवध धाम की जय। हम लोग मिथिला से अहिल्या स्थान से, गौतम कुंड से और श्री अवध धाम, श्री अयोध्या धाम को जा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी मेरे माता पिता है, उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, हम लोगों को आनंद से उनका दर्शन कराइए। आपकी जय हो, जय हो। मोदी जी का जो यह वंदे भारत ट्रेन जो अवध से लेकर के मिथिला के लिए जो उन्होंने शुरू किया है और उनके मन में